ना ही वो घर पर है और ना ही वो फोन उठा रहा है मेरा। नॉर्मली तो इस कैफे में आता है, पर यहाँ कैफे में भी नहीं दिख रहा। पता नहीं ये नील कहाँ चला गया है। दी, पुलिस वाला है, थोड़ा बिजी होगा। आप एक काम करो, थोड़ा उसको स्पेस दो, वो देखना फ्री होके आपको खुद फोन करेगा। आई थिंक दादी हमारा वेट कर रही होगी। चलो हम चलते हैं। हाँ, लेट्स गो। ओके, सॉरी डूड, यू ओके? यू ओके? ओए बेटा, तुझे पता है ये शूज कितने महंगे हैं? अंधा होके चल रहा है क्या तू? ये लड़का कौन है रिया के साथ? ए, देख क्या रहे? चल, शूज साफ कर। कम ऑन। बस बहुत होगी ड्रेसिंग। चुपचाप बैठो यहाँ पे। पता नहीं तुम्हारी माँ तुम्हें इस हालत में देखेगी तो इस बार शायद सच में उन्हें ग्लूकोज की बोतल चढ़ानी पड़े। गलती के लिए माफ कर दो। इन कांच के टुकड़ों को देख रही हो? भरोसा भी ना बिल्कुल इनकी तरह होता है, एकदम नाजुक। और एक बार जब भरोसा टूट जाता है ना, दोबारा नहीं टूटता। वैसे तुम इन बातों में बिलीव करती हो क्या? सवाल पूछने के, इंफॉर्मेशन निकालने के 1000 तरीके अपना लो नहीं, लेकिन तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। ये मेरा कैफे है और यहाँ बदतमीज लोगों को हम एंटरटेन नहीं करते। और वैसे भी तुम्हारे जैसे लोगों के लिए यहाँ एक बोर्ड लगवा देना चाहिए कि रूड एंड एरोगेंट पीपल नॉट अलाउड। नाउ गेट आउट। पहले ये तू मेरे जूते साफ करेगा या फिर इसकी ये कीमत चुकाएगा, जिसके लिए शायद ये तुझे कैफे भी बेचना पड़े। तू सिर्फ उम्र में नहीं, हरकतों में भी बहुत छोटे। और वैसे भी तुम जैसे लोगों को समझाना तो बेवकूफी है। नाउ गेट आउट। मैं अपनी दादी को बोलकर ना तेरा ये सारा काम धंधा बंद करवा सकता हूं। मेरी दादी तेरा कैफे पूरा 1 मिनट में खरीद सकती है। फिर तू यहाँ पे बैठ के नौकरी करना और मेरे जूते साफ करना। तू जानता नहीं मेरी दादी कौन है। और मैं याद दिलाती हूँ कि तोई नानी कौन है। बिल्ली के दहाड़ने से वो शेर नहीं बन जाती। पूरी जमीन पे खड़े रह के मुझसे होशियारी। 1 मिनट में यहाँ से रफू चक्कर हो, वरना तो अक्कान की वो हालत करूंगी कि तो दादी को भी उसकी नानी याद आ जाएगी, समझा? हाँ? हम बहुत। ओए, ओल्ड लेडी छोड़ो। ओफो, नक चढ़ी शहजादी, तू है इसके साथ। तभी मैं सोचूं ये बिगड़ैल बंदर यहाँ कैसे आ गया। एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो दोनों, हैं? हाँ, ये मेरा भाई है, अमोल मेहता, दयावंती मेहता का पोता। मुआदाती हम
माँ को कॉल करके आती हूँ। और तुम्हें अपने घर में इन्फॉर्म करना है कि नहीं? या मेरे घर में ही रहने का इरादा है? प्लीज मेरा फोन ला सकती हो? ये लो। अरे सर जी, आप कहाँ हैं? मैं कल से आपकी राह देख रहा हूँ। कुछ नहीं डीडी, तो एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? सर जी, आप ठीक तो हैं? रिलैक्स डीडी, मैं ठीक हूँ। अच्छा एक बात ध्यान से सुन, और मॉम को ये बात बिल्कुल नहीं पता लगनी चाहिए, समझा? अच्छा सुन, वो अपना बैग है ना, मेडिसिन किट है ना, वो यहाँ पे लेके आ जा। मेरे पास हर बीमारी की एक न एक दवा होती है, और अपने पास तो ऐसी दवा है जिससे कि सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। आप चिंता मत कीजिए सर जी, मैं वो चमत्कारी दवा का बॉक्स अभी लाया। गुड। सही कहा तुम। भरोसा इन कांच के टुकड़ों की तरह ही होता है। अपनी माँ से इतनी बड़ी बात छुपाकर उनका भरोसा नहीं तोड़ रहे तुम। ज्ञान सिर्फ दूसरों के लिए, खुद का क्या? तुम दोनों ने जिस तरह से इसके साथ सलूक किया है ना, अच्छा नहीं किया। जब दादी को पता चलेगा तो आप ही लोगों ने हैंडल करना। और वैसे भी दादी कुछ भी बर्दाश्त कर सकती, सिवाय अपने पोते को इतनी परेशानी में देखती। अमोल, लेट्स गो। नन्नो, अमन, हमारी अवनी का अमन। पर ये ऐसा उस परिवार की परवरिश है ना। बट नन्नो, आप फिक्र मत करो, आप सिर्फ अपनी फिक्र करो नन्नो, बाकी सब मैं संभालूंगा। आप खाली मुझे नीला आंटी को इन्फॉर्म करना होगा कि अमन मिल गया। वो ये जानकर कितनी खुश होंगी। आपको गर्मा गर्म चाय पिलवाता हूं मैं, इलायची वाली है। इसमें चेक करती हूँ, शायद नील कहाँ है पता चलेगा। मैं कह रही थी कि हमारा नील बेटा बहुत अच्छा ख्याल रखता होगा ना अपनी माँ का। वही गया होगा ना वो उनके साथ। अरे वो कैसे जाएगा, उसे पुलिस की नौकरी से फुर्सत मिले तब ना। बड़ी जिम्मेदारी है उसके ऊपर भाई, ऊपर से ये फील्ड ट्रिप, उसको बाहर जाना पड़ा। इसका मतलब प्रकाश जी को नील के एक्सीडेंट के बारे में कुछ पता नहीं है। तो फिर ये नील है कहाँ? सर जी, आप ये कौन सी जगह है? सर आप ठीक तो हो सर? ये सब पटियां और ये यहाँ तो इसने आपकी ये हालत की है। ओ मैडम, बताओ कितने आदमी थे? डीडी, एक सेकंड सर, आप बीच में नहीं बोलेंगे हैं? तो क्या आपने अकेले बैंड बजा दी हमारे सर जी की? डीडी, ये अपनी बकवास तहकीकात बंद कर और बैग ला मेरा। हाँ सर। सामान लेके आया सारा इसमें? हाँ। ये इतना बड़ा बैग पूरा घर बसाने का इरादा है क्या? वो क्या है ना, घाव थोड़े गहरे हैं, तो अगर मैं ज्यादा मूवमेंट करूंगा तो जल्दी हीलिंग होगी नहीं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहीं पे रुक जाता हूँ। अरे घूर क्या रही हो? डॉक्टर ने भी तो यही कहा था। तुम्हारी ना ये हेल्थ रिकवरी कहीं और जाके कराना, यहाँ मेरे सर पे क्यों? अभी कुछ वक्त पहले तो तुम मेरा ख्याल कर रही थी, और अब ये देखो, कल मैं यहाँ पे रुका, तुमने मेरे कपड़े चेंज करे, मुझे ब्रेकफास्ट करवाया, मेरी ड्रेसिंग की, और अब ऐसा एटीट्यूड क्यों? वाह, सवाल पूछने में तो इतनी एनर्जी आ गई तुम में, और सेवा कराने में
एकदम आगे। एक थैंक्स तक भी नहीं निकला है तुम्हारे मुंह से। नीला आंटी का नंबर भी नहीं है मेरे पास, नहीं तो फोन पे न्यूज दे देता कि हमारा अमन वापस आ गया। कोई बात नहीं, अब घर पहुंच के ये न्यूज उन्हें देता हूँ। हाँ बोल। हाँ सर, पता नहीं कौन है और क्या चाहिए इसे, और कुछ बोल भी नहीं रही है। तुम लोग उसको पकड़ के रखो। हाँ, किसी भी हाल में वो तुम्हारे चंगुल से निकलनी नहीं चाहिए, समझे? मैं बस पहुंच रहा हूँ। ठीक है सर। बड़ी जल्दबाजी में लग रही हो, ऐसे जैसे कोई क्रिमिनल अपने एविडेंस को मिटाने की जल्दी में हो। जल्दी में तो मैं हूं, पर कुछ छुपाने की नहीं, ढूंढने की। और क्या जानना चाहते हो? बोलो। और क्या चोर लगती हूँ मैं तुम्हें? हाँ क्या? तुम्हें क्या लगता है ये जो तुम झूठे बहाने करके मेरे घर में रुके हुए हो, मुझे कुछ पता नहीं चलता? तलाशी लेना चाहते हो ना मेरे घर की? एक मिनट। ये लो, अच्छे से एक एक कोना की तलाशी ले लो। टेक योर टाइम। और अगर कुछ मिले तो प्लीज मुझे बताना मत भूलना। ऑल राइट, आईपीएस ऑफिसर नील खन्ना। सर जी कितनी बेवकूफ है, खुद ही चाबी दे गई पुलिस को। एक सेकंड, मैं तलाशी लेकर आता हूं। अबे अकल के दुश्मन और धरती पे बोझ, चाबी तुझे इसलिए दे की गई है क्योंकि घर में ढूंढने के लिए कुछ नहीं। अंदर का डर तब निकल जाता है जब पास में होने के लिए कुछ होना। अच्छा, टाइम फॉर एक्शन डीडी। बैक होम। सर इस बैग में ना मिसाइल है, मिसाइल जो हमेशा निशाने पर लगती है। आप बताइए सर कि किसका इलाज करना है? वही जिसके चेहरे पे लिखा हुआ है कि मैं झूठी हूं। अनन्या। अब तो माँ को वॉइस मैसेजेस भी नहीं जा रहे। कहाँ खो गई हो माँ आप? जो भी हो अवनी, आज माँ का पता लगाना ही होगा और अमन से मिलकर एक्सीडेंट की सच्चाई समझनी ही होगी। नीला आंटी कितनी खुश होगी, हमारा छोटा सा अमन, हमारी अवनी का अमन वापस आ गया। अली? अगर अली ने मुझे नीला माँ के घर देखा तो वो समझ जाएगा कि मैं ही अवनी हूँ। ये कार को क्या हो गया? गाड़ी क्यों आवाज कर?
परेशान हो रही हूँ। किसी भी हाल में यहाँ से निकलना ही होगा। भगवान प्लीज मेरी मदद करो, यहाँ से निकलने में मदद करो। ये ले, एक काम। यहाँ से जितना मर्जी भागने की कोशिश कर, भाग नहीं पाएगी, समझी क्या? उठाओ उसको। चुपचाप बैठे रहा, समझी? चलो। उठाओ उसको। सबूत दयावंती मेहता को उनकी असली जगह तक ले जाएगा। जी कमाल है, प्रकाश जी को भी नील के बारे में कुछ पता नहीं है। रिया तो पुलिस स्टेशन होके आई। दादी वहां तो जाना मैं भूल गई। क्या है रिया? चल उठ, अभी के अभी वहां जा और पता कर ले। चल उठ। दादी मैं थोड़ी देर में। रिया अभी क्या अभी वहां जा और पता कर ले नील के बारे में। अमोल चल, तू भी मेरे साथ चल, आजा। नहीं, अमोल कहीं नहीं जाएगा। जब से यहाँ आया बेचारा टेंशन में यहाँ वहां घूम रहा है। अमोल तू घर पे ही आराम कर, मैं चलती हूँ तेरे साथ पुलिस स्टेशन। अमोल बेटे, जब तक दादी है ना, दादी के होते हुए तुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। नील का पता तो मैं लगा कर ही रहूंगी। चलो। हाँ भाई, चल ठीक है भाई। देखता हूँ कौन औरत है जो यहाँ तक पीछे करते पहुंच गई। यही तो थी। यही थी मतलब? तो कहां गई? और बाकी लोग? ओए इधर आओ। कहां गई? अरे कोई कुछ बोलेगा कि कहां गई? तुम लोग का दिमाग खराब हो गया है? एक औरत पे नजर नहीं रख सकते? अब शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ ढूंढ के लाओ उसको, जाओ। ताला शायद मैंने ही पहले नहीं देखा। इस बार तो जैसे तैसे बच गई, पर ये ठीक नहीं हो रहा। मुझे जल्द से जल्द अमन से मिलकर बात करनी होगी। माँ, फोन क्यों ऑफ कर रखा है आपने?